बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कोर्स ऑफ मशीन लर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन्स के ऑल्टरनेट कर्नल्स की। सपोर्ट वेक्टर मशीन में हमने देखा कि कर्नल फंक्शन इस्तेमाल होता है जो कि एफिशिएंटली डाटा को प्रोसेस करने में और उसके डिसीजन बाउंड्रीज डिफ़ाइन करने में मुख्तलिफ तरह से मदद देता है। कौन सा कर्नल किस तरह के डाटा पे बहुत अच्छा काम करेगा ये हमें आहिस्ता आहिस्ता तजर्बे के साथ भी समझ आ जाती है, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि हम इस चीज़ को एम्पिरिकली इवेल्यूएट करें। एम्पिरिकली इवेल्यूएट करने का मतलब क्या है कि हम सारे के सारे कर्नल्स को वन आफ्टर दी अदर अपने डाटा सेट के ऊपर इम्प्लीमेंट करें और उनमें से रिजल्ट्स की बुनियाद पर देखें कि कौन सा कर्नल निस्बतन बेहतर काम कर रहा है। तो सबसे पहला जो कर्नल हमने इम्प्लीमेंट किया था वो था लीनियर कर्नल, जिसको कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा। इसका जो पीस ऑफ कोड है वो sklearn की जो svm पैकेज है उसके अंदर सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर की जो हम ऑब्जेक्ट बनाने की तरफ जाते हैं तो उसमें हम कर्नल इज इक्वल टू लीनियर रखते हैं। जब कर्नल लीनियर सेट करते हैं तो उससे हमें जो डिसीजन बाउंड्री मिलती है वो आपने देखा था, जो कि इस वक्त नज़र भी आ रही है कि वो एक स्ट्रेट लाइन होती है और लॉजिस्टिक रिग्रेशन की मानंद एक स्ट्रेट लाइन हमें नज़र आती है जिसमें कि पॉसिबली वो एक रिजिड लाइन होती है और गलती के चांसेस काफ़ी हमें नज़र आ रहे हैं। इसका जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स था उसके अंदर हमें 10 रिजल्ट्स गलत नज़र आए टेस्ट सेट के अंदर से और 90 दुरुस्त नज़र आए, जबकि ट्रेनिंग सेट के अंदर आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे गलत आ रहे हैं। दूसरा कर्नल जो डिफ़ॉल्ट कर्नल भी है svm का वो RBF कर्नल है। RBF कर्नल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सिर्फ एक छोटी सी चेंज करनी है और वो ये है कि कर्नल इज इक्वल टू लीनियर की बजाय यहाँ पे हमने सिंगल कोट्स में RBF लिख देना है। दैट्स इट, और कोई भी चेंज इसमें नहीं है। इसको भी जब मैंने एग्जीक्यूट किया और देखा तो इसकी शेप आप देख रहे हैं कि बड़ी रिफाइंड शेप है और इसमें अगर मैं वापस जाऊँ लीनियर कर्नल की तरफ तो लीनियर कर्नल में ये पोर्शन जो प्रॉब्लमेटिक था कि अगर हमारा कोई इस तरह कर्व्ड ग्राफ यहाँ से बन जाता है तो ये सारे ग्रीन पॉइंट्स जो हैं ये निस्बतन बेहतर तरीके से क्लासीफाई हो जाएंगे और एग्जैक्टली टेस्ट सेट के केस में भी ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो निस्बतन बेहतर तरीके से क्लासीफाई हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि RBF कर्नल ने ये जो कर्व ड्रॉ किया है, इस कर्व की वजह से ये सारे के सारे जो ग्रीन पॉइंट्स हैं जो कि एरर दे रहे थे या रॉन्ग प्रिडिक्शन की तरफ जा रहे थे लीनियर कर्नल के को इस्तेमाल करते हुए, वो अब RBF कर्नल के साथ करेक्ट प्रिडिक्शन की तरफ चले गए हैं। वो के एक दो रेड पॉइंट्स भी ग्रीन रीजन में आ रहे हैं और ओवरऑल अगर हम इसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखें तो 4+3 हमारे पास 7 गलत रिजल्ट्स आ रहे हैं, विच मीन्स के 93% एक्यूरेसी चली गई है 90 से। एक और कर्नल है जिसको हम सिग्मॉइड कहते हैं। अगेन कर्नल इज इक्वल टू सिग्मॉइड लिख देंगे तो वो सिग्मॉइड फंक्शन वाला कर्नल इस्तेमाल हो जाएगा और इस कर्नल में आप देख रहे हैं कि उसने डिफरेंट पार्टीशंस कर दी हैं डाटा की ग्रीन और रेड के अंदर और डिफरेंट रीजन्स हैं रेड और ग्रीन के, मल्टीपल रीजन्स आपको नज़र आ रहे हैं। और इसकी अगर हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को देखें तो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में 14 + 12 26 गलत रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसकी एक्यूरेसी 74% है जो कि काफ़ी कम है। तो इस डाटा सेट के लिए इसको हम अच्छा कर्नल नहीं कहेंगे। इसी तरह हम पोलिनोमियल कर्नल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोलिनोमियल कर्नल जो है उसमें हमें साथ में डिग्री भी देनी होती है कि पोलिनोमियल की क्या डिग्री हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, स्क्वायर्ड, क्यूबिक या इससे भी ऊपर की डिग्रीज हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यहाँ हमने 3 डिग्री से इसको किया इस एक्सपेरिमेंट में और इसका अब हम देखते हैं कि कैसी विजुलाइजेशन आ रही है। तो इस विजुलाइजेशन में आप ये देख रहे हैं कि जो क्यूब फंक्शन है उसने जो लीनियर वाला उसको समहाउ उसके अंदर क्यूबिक इम्पैक्ट ला के और डाटा को कवर करने की कोशिश की। इसका अगर हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखें तो 13 और 114 जो हैं वो गलत रिजल्ट्स ये टेस्ट सेट में दे रहा है, जिसका मतलब है कि एक्यूरेसी 86% आई है। फिर इसी तरह हमने पोलिनोमियल कर्नल की डिग्री बढ़ाई, 5 किया और 5 डिग्री पे आप देख रहे हैं कि कर्व की शेप और चेंज होती हुई हमें नज़र आ रही है और वो और ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि ट्रेनिंग सेट को कवर करे और इन रेड पॉइंट्स जो कि डिस्टेंट रेड पॉइंट्स हैं ग्रीन रीजन के अंदर जाके ऐसे लोग जिनकी एज जो है वो निस्बतन ज़्यादा है और सैलरी भी ज़्यादा है लेकिन स्टिल उन्होंने प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं किया, तो ये हायर ऑर्डर की जो हमारी पोलिनोमियल है ये कोशिश कर रही है कि उन पॉइंट्स को भी कवर किया जाए, जिसकी वजह से ये बहुत सारे ग्रीन जो हैं वो इस रेड में आना शुरू हो गए हैं और यहाँ पे टेस्ट सेट में भी हम इस चीज़ की रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। इसका जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है उसमें हमें 15 गलत रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि 85% एक्यूरेसी है। फिर हमने इसी की डिग्री को 7 करके भी देखा और 7 करते वक्त आप देख रहे हैं कि ये और ज़्यादा
डाटा को कवर करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो डिस्टेंट रेड पॉइंट्स थे ग्रीन रीजन के अंदर, ओरिजिनली जब हमने RBF कर्नल देखा तो उनको भी ये कवर करने के चक्कर में इसने अपने जो ग्रीन पॉइंट्स हैं उनको काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ किया और ये इस रेड को भी ज़्यादा कवरेज देने की कोशिश कर रहा है। इस चीज़ को हम ओवरफिटिंग कहते हैं। एक्चुअली जो ट्रेनिंग सेट में जब वो कुछ खास एग्जांपल्स को बहुत ज़्यादा कवर करने की कोशिश करता है डाटा सेट, तो होता क्या है कि वो एक्सेप्शनल वैल्यूज़ होती हैं जो कि बहुत कम इंस्टेंसेस पे वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, तो उनको कवर करने के चक्कर में जो दूसरी क्लास के डाटा सेट्स हैं, जिस तरह के यहाँ पे ग्रीन नज़र आ रहे हैं, उनको गलत क्लासीफाई करने की तरफ चला जाता है और गलत या रिलेटिवली इनएक्यूरेट डिसीजन बाउंड्रीज ड्रॉ करता है। इसकी अगर हम देखें तो 13 और 3 16 गलत इंस्टेंसेस इसने रिपोर्ट किए, जो कि 84% एक्यूरेसी बनती है। ओवरऑल अगर हम देखें, एक क्विक रिव्यू लें सारों का ट्रेनिंग सेट की, अगर हम जो डिसीजन बाउंड्रीज इसने ड्रॉ की बेस्ड ऑन ट्रेनिंग सेट्स, उसमें हम देखें तो ये लीनियर है। लीनियर में हमें इस चीज़ पे कंसर्न था कि ऐसे लोग जिनकी एज ज़्यादा है और सैलरी ज़्यादा नहीं है वो हमारी प्रोडक्ट परचेज़ नहीं कर रहे, लेकिन इस केस में चूँकि लाइन स्ट्रेट ड्रॉ होनी है तो मॉडल कुडंट हेल्प इट, और ये कुछ ग्रीन पॉइंट्स जो हैं इंस्टेंसेस वो रेड रीजन में ड्रॉ हो रहे हैं। RBF ने बड़ी ज़बरदस्त डिसीजन बाउंड्री मार्क की और इस केस में ये वाले जो ग्रीन जो गलत पॉसिबली प्लॉट हो सकते थे वो करेक्ट हो गए। और सिग्मॉइड जो है उसने सबसे गंदा रिजल्ट दिया। और ये जो नीचे वाली लाइन है इसमें हमें वंस अगेन पोलिनोमियल कर्नल जो है उसके डिफरेंट डिग्रीज की जो इंस्टेंसेस हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। डिग्री 3, डिग्री 5 और डिग्री 7 के ऊपर हम देख सकते हैं कि जब डिग्री 3 थी तो इसने एक कर्व बनाया, और जब डिग्री 5 की तो इसने दूसरा कर्व भी बनाया, और फिर डिग्री 7 में इसने उस कर्व को और ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश की। और जो ऐसे एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं जिनको कि एज सच कवर करने की ज़रूरत नहीं थी, ये उस तरफ चला गया। और इसी चीज़ को हम विजुअलाइजेशन की मदद से कह सकते हैं कि ये ट्रेनिंग सेट के ऊपर ज़्यादा अपने आप को इंक्लाइन करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें फिर टेस्ट सेट में गलती के चांसेस ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं। और इसी चीज़ को हम ओवरफिटिंग जो आगे कहते हैं, जो आगे चल के हम एवेल्यूएशन जब क्लासिफिकेशन मॉडल्स की पढ़ेंगे तो उसमें से डिस्कस भी करेंगे और ज़्यादा डिटेल में। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा डिफरेंट तरह के कर्नल फंक्शंस के इम्प्लीमेंटेशन को, और उनकी विजुअलाइजेशन से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बेहतर हुए होंगे। मिलते हैं अगले क्लासीफायर के साथ अगले लेक्चर में। अंटिल देन एंजॉय मशीन लर्निंग।